हेलो प्रज्वल जी, मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्ते सर जी, आ रही है। नमस्ते। आ रही सर, आ रही है। ठीक है बदल जी, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। कोई इशू नहीं आ रहा है और जिन लोगों को डबल डेकर में कोई इशू नहीं आ रहा है वो स्किप कर सकते हैं। ये जो आज की क्लास होने वाली है, एक सैमसंग के डबल डेकर हैंडसेट जो आ रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप स्लो वे में आपको ये बताया जाएगा और कैसे उसको निकालना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे वापस इंस्टॉल करना है, उसमें किस किस बातों का अपने को ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज की क्लास में आपको सीखने को मिलने वाली है। अगर ऑलरेडी कोई ये काम कर रहा है तो उनके लिए शायद ये क्लास इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, लेकिन जो ऑलरेडी नहीं कर पा रहा है ये चीज़, जिसमें फंस रहा है, तो उनके लिए शायद आज की क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने इस फ़ोन को जब चार्ज डाला है तो ये फ़ोन जो है कितना चार्ज एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। देखिए मैंने इसको चार्ज डाला है, चार्ज डालते ही ये आप ध्यान दीजिएगा 0.01556 एम्पियर कर रहा है, यानी 0.1 एम्पियर ये कंजप्शन कर रहा है। आप अगर अपने मीटर में देखोगे तो फिलहाल जो है मैंने बैटरी जो है प्लग इन की हुई है, आप देख सकते हैं बैटरी प्लग इन की हुई है। मैंने बैटरी जो है मैंने प्लग इन की हुई है, ठीक है। बैटरी को मैंने प्लग इन किया हुआ है और जैसे ही हम बैटरी रिमूव कर देते हैं तो देखिए वहाँ पर कोई प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो पा रहा। तो ये सिम्टम जो है आपका इस हैंडसेट के अंदर CPU और RAM की तरफ से ही आता है। आप लोग ज़्यादातर सोशल साइट पर देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं, तो ज़्यादातर इस हैंडसेट के अंदर जो है आपकी RAM और CPU की तरफ से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चाय पी लीजिए राजेश जी। मेरे लिए चाय। आपके लिए भी चाय? हाँ सर। अच्छा हेलो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिन हो गया। जी जी, चलो ठीक है। तो हमने विद बैटरी विदाउट बैटरी देखा कि ये 0.1 कंजप्शन कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये हैंडसेट जो है कंप्यूटर के अंदर कुछ इंडिकेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। कंप्यूटर के अंदर आप देखिए, मैं अभी जो है डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। आपको डिवाइस मैनेजर साइड में दिखेगा स्क्रीन के अंदर, आप देख पा रहे हैं। अगर देखिए इस बात को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे CPU का पोर्ट बनता है, यानी मान के चलिए CPU 9610 इसमें लगा हुआ है या 9611 लगा हुआ है, तो अगर वो पोर्ट बन रहा है तो हमें UFS की तरफ जाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे USB नॉट फेल्ड वगैरह बनता है या नहीं भी बनता है तो हम CPU की तरफ ही जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इस हैंडसेट को जो है मैं केबल प्लग इन कर रहा हूँ। ये मैंने केबल प्लग इन करी है। एक मिनट में एक बंदे को ऐड कर देता हूँ। देखिए मैंने केबल प्लग इन किया है और ध्यान रहे ये विदाउट बैटरी नहीं आएगा, आपको बैटरी प्लग इन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे देखिए बैटरी प्लग इन करता हूँ एक बार के लिए। बैटरी प्लग इन करके आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा मतलब 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। देखिए यहाँ पर कोई प्रकार का पोर्ट हमें शो नहीं हुआ है। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है कि या तो आपकी अपनी जो बैटरी है वो बिल्कुल ही खाली है। तो बैटरी चेक करने के लिए हम सबसे पहले जो है बैटरी चेक कर लेते हैं कि बैटरी के अंदर चार्ज कितना है। तो बैटरी 2.9 कुछ है जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ। आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर मैं बैटरी को चेक कर रहा हूँ, 2.9 कुछ है बैटरी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा हैंडसेट जो है पोर्ट तो शो नहीं कर रहा है, तो 9610 का नहीं कोई अदर पोर्ट शो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम इस हैंडसेट को जो है DC की मदद लेके भी चेक करेंगे कि इस हैंडसेट के अंदर जो है प्रॉब्लम, हमें DC से भी कुछ आइडिया हो सकता है। ये DC आपको एक हैंडसेट बनाने में बहुत हद तक हेल्प करती है। तो आप
डीसी की मदद या डीसी का जो तरीका है वो थोड़ा सा 2-4 सेट पर प्रैक्टिकली आप करके देखोगे तो आपको डीसी की मदद से ही आप हैंडसेट को जो है रिकवर करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पर हम जो है अभी डीसी कनेक्ट करके देखने वाले हैं। कौन आ रहा है अभी? ठीक है, तो जो भी केबल है इसकी मैं थोड़ा प्लग इन कर देता हूँ केबल को। देखिए यहाँ पर ये इसका बैटरी कनेक्टर है और इस बैटरी कनेक्टर में हम इस केबल को लगा रहे हैं। तो जैसे ही देखिए डीसी में ध्यान देना, जब भी आप बूट केबल लगा रहे हैं तो आपको डीसी की तरफ ध्यान देना है। जैसे ही लगा रहे हैं तो हाई जा रहा है, इसका मतलब हम या तो बूट केबल उल्टा लगा रहे हैं या हमारे हैंडसेट के अंदर जो है शॉर्टिंग है, वीबैट शॉर्ट है। तो मैं केबल को पलट के लगा रहा हूँ। देखो केबल को मैंने पलट के लगाया है और जब मैंने केबल को पलट के लगाया तो कोई प्रकार का ऑटो कंजप्शन नहीं है। अब हमारा ऑन ऑफ स्विच हमें प्रेस करना है। तो ये देखिए ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पर और हम इस ऑन ऑफ स्विच को कर रहे हैं प्रेस। ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने पर ये देखिए 191 जाके ऑन ऑफ छोड़ते ही 192 191 पे जाके स्टक हो गया है। डीसी राइट अपर कॉर्नर में आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, आपको 0.194 देखो रीडिंग दिख रही है। अब 195 हो गई। ये 191 192 194 195 6 ऐसे रनिंग करता रहेगा। एक बात को नोट करना है कि कभी भी किसी हैंडसेट को हम ऑन करते हैं और ऑन करने पर वो हैंडसेट किसी एक सेम रीडिंग पर रन करता है, उसका मतलब होता है उसके अंदर जो लगा हुआ सॉफ्टवेयर पार्ट है उसके अंदर कहीं इशू है। सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब आपकी रैम हो सकती है, उसके अंदर डाला हुआ प्रोग्राम हो सकता है। जब डीसी एक सेम रीडिंग पे जैसे कभी 150 200 300 150 200 300 या अभी जैसे देखो 191 190 245 ऐसे चल रहा है, तो इसको आपको नोट करना है, इस बात को याद रखना है कि कभी भी किसी सेट को हम ऑन करते हैं, ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर कोई भी सेट अगर स्टक रीडिंग में चला जाता है तो इस केस में हम ये मानते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर साइड से है, यानी सीपीयू को प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। अब वो दो केस हो सकते हैं, या तो हार्डवेयर हो सकता है। हार्डवेयर कैसे हो सकता है कि अगर सेट ड्रॉप डाउन है तो सीपीयू से एमएमसी के बीच में जो डाटा की लाइनें हैं, रैम से सीपीयू के बीच में जो डाटा की लाइनें हैं, या जो आपके रैम को चलने के लिए 1 वोल्टेज या 0.6 वोल्टेज, या फिर एमएमसी को चलने के लिए वीसीसी और वीसीसी-क्यू, अगर इस टाइप के वोल्टेज अगर नहीं मिलते हैं तो इस केस में भी आपका इस टाइप का फॉल्ट बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे जो जिसमें एमएमसी के अंदर ही रैम है तो उसमें हम ये देखते हैं कई बार कि डायरेक्ट पोर्ट में चला जाता है सेट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि रैम जो लगी हुई है सीपीयू के ऊपर लगी हुई है। अब ये हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, स्टक में गया है। ठीक है, अब इस टाइप के केस को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि ये हैंडसेट हमें सीपीयू पर काम करने से ऑन हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा, या यूएफएस पे काम करना पड़ेगा क्या। छोटा सा हम यहाँ पे एग्जांपल, मेरा छोटा सा फॉर्मूला जो डबल लेयर बोर्ड आ रहे हैं आजकल, डबल डेकर जो सेट आ रहे हैं, उनमें हम छोटा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिस फॉर्मूले के तहत आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको काम किस साइड करना है। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा जहां मैंने इस हैंडसेट को रखा हुआ है। ठीक है, आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, है ना। प्रॉपरली आपको मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी जहां पर मैंने इस हैंडसेट को रखा हुआ है। यस यस। ठीक है, अब हम इस हैंडसेट को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है हम बैटरी को रिमूव रखेंगे और एसएमडी के अंदर हम 300 की हीटिंग करके इस बोर्ड को थोड़ा सा हम हीटअप करेंगे। बोर्ड को निकाल कर भी आप कर सकते हैं। आपको नॉर्मली यहां से 300 की हीटिंग पे 1 मिनट तक इसको हीट करना है। आईडीए से आपके पास एसएमडी कौन सा है, मैं 861 पे कर रहा हूं ये, और अगर आप 857 में कर रहे हैं तो आप हीटिंग थोड़ा सा 20-30 कम रखें।
मेरे हिसाब से समथिंग 1 मिनट तक हो गया होगा। तो हम सेट को वापस फिक्स कर देते हैं। और ध्यान रहे, पहले आपको डायरेक्टली बैटरी नहीं डालनी है, आपको बाकी के जो बेल्ट वगैरह है वो प्लग इन करने हैं, ऑन ऑफ प्लग इन करना है और थोड़ा सा वेट करना जब तक आपकी एसएमडी बंद हो जाए। जैसे देखो मेरी एसएमडी की आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी ऑन है, एसएमडी स्टार्ट है। एसएमडी बंद होते ही आपको जो है इसको ऑन करना है। ऑन कर सकते हैं, आप चार्ज डाल सकते हैं। तो जैसे अभी एसएमडी बंद हो चुकी है, मैं अभी इस हैंडसेट को जो है ऑन करने वाला हूं। बैटरी आपने देखा था कि डिस्चार्ज थी, तो हम चार्ज ही डाल देते हैं इसको। पहले कितना ले रहा था, 0.1 ले रहा था, देखिए लोगो आ चुका है। अब इस केस में ये हैंडसेट ऑन भी हो जाएगा, लेकिन चले कितना कोई भरोसा नहीं। 1 दिन चल सकता है, 5-7 दिन चल सकता है, महीना भर भी चल सकता है। ये एक टेम्परली आपको चेक करने का तरीका है कि आपको काम कहाँ करना है। ये मेथड आपको डबल एयर बोर्ड में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आजकल जो हैंडसेट आ रहे हैं उनमें आप कंफ्यूज कि क्या कहाँ काम करें, क्या करें। या डबल डेकर जो भी सीपीयू आ रहे हैं, या नॉर्मली आजकल के जो सेट आ रहे हैं, उनमें आप ये थोड़ा सा मेथड जो स्टक रीडिंग में जा रहे हैं या जो ऑन कंडीशन में जाके रिटर्न आ रहे हैं, उनमें आप थोड़ा सा फ़ोन को हिटअप करके आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब एक बार साथ ही साथ हम डीसी पर भी चेक कर लेते हैं, क्या ये डीसी पर ऑन होता है, जो हमें बाद में काम आएगा। क्योंकि हम जब पूरा काम करेंगे तब डीसी पर कुछ हैंडसेट ऑन नहीं होते हैं और हम कंफ्यूज रहेंगे कि हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। तो मैंने डीसी पर देखिए पहले 191 पे रुक रहा था, अभी 215 पे गया है और अभी 215 पे जाके जो है रुक चुका है। आपको शायद डीसी शो नहीं हो रही होगी, 1 मिनट। वापस थोड़ा सा कोड को मैं वापस थोड़ा सा हिट कर रहा हूँ। ये जरूरी है पहले पता करना कि डीसी पर सेट ऑन हो रहा नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि डीसी पर ये ऑन नहीं हो रहा है, 215 पे जाके जो है स्टक हो रहा है। तो 1 मिनट, अभी इसने एक पोर्ट बनाया है, पोर्ट चेक कर लेते हैं। हिट करने पर फिलहाल लोगो आया है और हमें चार्ज डालना था, इसको मैंने चार्ज डाल के देखना है। एम्पियर मीटर में आप देखेंगे प्रॉपर, अगर मैं सनशाइन की बात करूँ तो 1.65 तक एम्पियर ये ले रहा है। बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, कब तक, जब तक 3.5 नहीं पहुंचे ये सेट। हमें ये कंफर्म करना है कि हैंडसेट बैटरी से ऑन होता है या डीसी से ऑन होता है। ये एक तरीका है आपको स्टार्टिंग में चेक करने का। कोई भी हैंडसेट पे आप काम करते हैं
कभी कभी क्या होता है कुछ हैंडसेट विदाउट बैटरी ऑन होते नहीं और आप कंफ्यूज रहते डीसी पर ऑन कर, जैसे पोको के हैंडसेट हो गए, है ना। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हैंडसेट एक्चुअल में प्रॉपर ऑन किससे होने वाला है। यहाँ पर आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बैटरी अपना जो है चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप मीटर को वोल्टेज मोड में कर दीजिए और एक प्रोब ग्राउंड में और एक प्रोब यहाँ रख दीजिए आप, और आपको समझ आ जाएगा कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। देखिए 3.5, 21, 23, 24, 25, 26, यानी फ़ोन चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है ना। यहाँ ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। अभी देखिए 0% चार्ज भी इसने शो किया है और थोड़ा टाइम और वेट करेंगे। और अब आप ध्यान दीजिएगा ये फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करने लग गया, 9 वोल्ट पे चला गया सीधा। देखो 8.9 वोल्ट पे ये चार्ज हो रहा है अभी, 8.9 वोल्ट पे अभी ये चार्ज हो रहा है, नहीं फास्ट चार्ज ही हो रहा है अभी। हम इसको ऑन करके भी देखेंगे। मेरे हिसाब से 1% तो हो गया होगा, 1% होते ही हम इसको ऑन करके देख लेंगे। 1% हो गया है देखिए, और अब जो है हम इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन भी हो चुका है। तो ये जो हैंडसेट है वो M30S है और डेड कंडीशन में हमारे पास आया था। हमने स्टार्टिंग में देखा तो ये 0.1 ही एम्पियर कंजप्शन कर रहा था। हमने इसको हीटिंग किया, जो मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बताया छोटा सा, उसको अप्लाई किया तो हैंडसेट जो है ऑन हो चुका है। देखिए ये हैंडसेट जो है ऑन हो चुका है और आपके सामने चल भी रहा है, ठीक है, और चार्ज भी प्रॉपर हो रहा है। लेकिन ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इस हैंडसेट को हमें प्रॉपर रैम और सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, किसी को काम करवाना नहीं होता है या उतना पेमेंट उनके पास होता नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ चार्ज करके कस्टमर का काम निकाल सकते हैं। घंटे 2 घंटे के लिए कुछ डाटा निकालना है, कुछ सेलिंग करना है, कुछ भी, तो उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर फाइनल जो इसका काम है वो सीपीयू पे आपको इसको काम करना ही पड़ेगा। दो % चार्ज भी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी कि ये डीसी बैटरी से ऑन हो रहा है, डीसी से ऑन नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूरी था। कभी कभी क्या होता है हम डीसी की मदद से ही सेट पे लगे रहते हैं और सेट ऑन ही नहीं हो रहा डीसी पे। हम कंफ्यूज कि भाई ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इधर बैटरी डिस्चार्ज, इधर डीसी से नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाती है कि अब करें तो करें क्या। तो अभी देखिए सेट तो फिलहाल ऑन ही था। अभी मैं वापस डीसी से ऑन करके दिखाता हूँ आपको क्या ऑन हो रहा है। ये हैंडसेट आपको डीसी की रीडिंग भी शो हो रही होगी, 86, 203, 202, 203, 202। ये देखिए वहीं पर जो है स्टक है 198 पे और वापस रिटर्न चला गया। पहले स्टक रह रहा था, अभी रिटर्न जा रहा है। जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था तब स्टक रह रहा था, अभी रिटर्न जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे काम करना पड़ेगा।
तो चलते हैं अभी मेन स्क्रीन पर और काम करते हैं स्टार्ट। आप लोग रेडी हो सभी? यस यस सर। ओके जी। सबसे पहले हमारा काम है ये जो कवर इसके ऊपर लगा हुआ है, इस कवर को हटाना। ये देखो इसका माइक ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है इसके ऊपर जो ये किसी भी मोबाइल के ऊपर इस टाइप के जो कवर होते हैं उनको कैसे निकालते हैं हम। कुछ लोग क्या होते हैं इसको काट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। इसको अच्छे से आपको क्या करना है, एसएमडी के अंदर 200 हीटिंग करनी है और 200 हीटिंग करके इसको थोड़ा सा हीटअप करना है। हालांकि थोड़ा हीट तो हमने ऑलरेडी किया हुआ तो इसने छोड़ दिया होगा नीचे से, तो थोड़ा सा इसको हीटअप करना है। इस तरीके से थोड़ा हीट करना है, 200 की हीट रखना याद रहे। और आपको इसको हल्का सा ऐसे करके पकड़ लेना है। देखिए ये हल्का सा ऑलरेडी हमने हीट किया इसलिए इसने ग्लू छोड़ दिया आराम से। तो इस तरीके से इसको निकालना है। और ये ओनली कंपनी ने कोई दिखाने के लिए नहीं लगाया है, ये एक हीटिंग जो है अब्जॉर्ब करने के लिए है। क्या है ये? सीपीयू की हीटिंग अब्जॉर्ब करने के लिए है। अगर आप ये रिटर्न नहीं लगाते हैं तो कस्टमर के मोबाइल के अंदर हीटिंग का इशू आ सकता है, ओवर हीटिंग का इशू आ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, पैसे आ गए, बस ये सील्ड वगैरह काट के तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। काम आपको थोड़ा धैर्य से, आराम से, धीरे से करना है। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का जो सेट आपका कुछ पैसा आपको दिया है वो कस्टमर के काम आए। मैं पहले इसको जो है फिक्स कर देता हूं। और ये शील्ड हम अभी निकाल देते हैं। ध्यान रहे, शील्ड को निकालते टाइम आपको हीटिंग, मैंने जो अभी कर रहा हूँ वो 350 कर रहा हूँ। और 350 करके आपको एसएमडी की मदद से विदाउट माइक्रोस्कोप इसको निकालना है। और जब इसको विदाउट माइक्रोस्कोप निकालोगे तो ये आपकी बड़ी इजी वे से निकल जाएगी। मतलब आपको ध्यान रहेगा कि आपको हीटिंग कहाँ करनी है, क्या करना है। तो ध्यान रहे आपको इस शील्ड को निकालते टाइम प्रॉपर हीटिंग करनी है और प्रॉपर ब्लेड टच करनी है। ऐसा नहीं हो ब्लेड दूसरी जगह टच हो जाए, कुछ बोर्ड के अंदर नुकसान हो जाए। सर आपने इसमें कौन सा नोजल दिला है? बड़ा वाला यूज किया है? नोजल तो देखो ये बड़ा है या छोटा है, मेरे हिसाब से मीडियम वाला है। और एयर रेट कितना है? 350 है 350 और 350 और 50। ठीक है, देखिए ये नोजल ये वाला है। मैंने तो एसएमडी जब से लिया है 2019 में लिया था शायद, उस टाइम से यही लगाया हुआ है, कभी अंदर बाहर नहीं किया उसको। अच्छा, तो ये देखिए हमने कवर ये अच्छे से निकाल लिया है। और ये कवर हमारे काम आने वाला बाद में। काम आने से मेरा मतलब है इसको वापस जैसे हमने निकाला है वैसा का वैसा हमें वापस फिक्स करना है। ऐसा होना चाहिए जैसे इसमें काम कुछ हुआ नहीं, इस तरीके से।
ये देखिए, मैं आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखा देता हूँ, देखिए प्रॉपरली इस तरीके से, ठीक है। बोर्ड की कंडीशन भी देख लो आप, क्या बोर्ड में कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ है बोर्ड के अंदर, है ना। कहीं अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो पहले आपको देख लेना है कि कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी कोई कंपोनेंट निकल जाते हैं तो उसके कारण जो है आपका वो बाद में फिर मिलते नहीं है। इसलिए जैसे ही आप सील्ड निकालते हो उस टाइम ही आपको जो है देख लेना है कि भाई मेरे को अभी कोई कंपोनेंट निकला होगा तो वो वहीं मिलेगा आपको, समझ रहे ना, आपको वहीं मिलेगा जहां पर आपने ये सील्ड निकाली है। ठीक है, अभी हमें इस साइड का जो है ग्लू हमें कट करना है। ग्लू कट करने के लिए देखो मेरे पास अलग अलग टाइप की ब्लेड है, आप जैसा चाहे ब्लेड आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाली ब्लेड है, देखिए ये वाली जो मैंने जो 3-4 ब्लेड एक साथ आती है उसमें ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ ब्लेड हैं जो मैं यूज करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको 200 की हीटिंग रखनी है और धीरे धीरे इस ग्लू को थोड़ा हिट करके फिर जो है आपको इसको ऐसे चलाना धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप इसको दबा के चलाएंगे, दबा के नहीं चलाना, याद रहे। दबा के चलाओगे तो फिर आपका जो है नुकसान होने वाला है, यानी बोर्ड के अंदर स्क्रैच आने वाला है। याद रहे, दबा के इसको कभी नहीं चलाना है आपको। ज़रूरी नहीं है ये है कि पूरा ग्लू आपको एक बार में निकालना है, आप आराम से धीरे धीरे ऐसे घिसते जाना है आपको। थोड़ा सा इस ब्लेड का जो थिकनेस है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए कंपोनेंट जो है पीस में थोड़ा सा अटैच हो रहा है। इससे पतला ब्लेड भी आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं।
तो आपने देखा कि हमने चारों तरफ से ईजी वे में जो है ग्लू निकाल दिया। अब हमें इस रैम को हटाना है, तो हीटिंग वही रखेंगे 350 वाली, और ब्लेड की मदद से हम इसको आराम से निकाल दें। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी जो है ये रैम निकल चुकी है। टाइम ज़्यादा लगे कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम कुछ होनी नहीं चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो जो है रैम का आप ध्यान दीजिए, कलर कुछ ऑलरेडी निकला हुआ, देखिए यहाँ से ये देखिए कुछ अलग ही दिख रहा है ये मेरे को रैम, है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रैम को साइड रख देना है। जैसे कि आपने रैम को ईजी में निकाल लिया है, अब रैम को साइड रख देना है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी इन बॉलों के अंदर आपको ग्लू दिख रहा है क्या, जो इसके ऊपर जो सिलेंडर है इसके ऊपर आपको ग्लू दिख रहा है क्या, देखिए। नहीं, तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर देना है यहाँ से। कोई ग्लू रिमूवर यहाँ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली थिनर से इसको लगे लगे ही थोड़ा क्लीन करना बस। ग्लू जो दिख रहा है आपको, यही ग्लू आपका निकल के, ये जो मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ, ये ग्लू निकल के आपके खड्डों के अंदर जाता है और फिर आप उसी को साफ़ करने में लग जाते हैं। इससे बढ़िया है इस ग्लू को आप पहले ही जो है इसके ऐसे निकाल लो।
अभी आयरन की मदद से आपको ये जितने भी खड्डे हैं उन खड्डों के साथ पीपीडी मिक्स करनी है फ्लक्स के साथ। मैंने यहाँ पे फ्लक्स अप्लाई किया है और फ्लक्स के साथ ये पीपीडी इस तरीके से आपको राउंड घुमाना आयरन को, इस तरीके से। याद रहे आयरन को प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, बिल्कुल ही हल्का हल्का हवा में रखना है आयरन को, यानी दबा के आयरन को यहाँ नहीं चलाना है। होगा क्या, यहाँ पर जो भी खड्डे हैं ना, उन खड्डों के अंदर जो ऑलरेडी ये पीपीडी है वो निकल के जो है बाहर आ जाएगी, एकदम प्रॉपर ही खड्डे जो है खाली हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको जो है सीपीयू रिमूव कर देना है। सीपीयू रिमूव करने के लिए कुछ अगर बीच में कुछ कंपोनेंट है तो उनको आप साइड कर दीजिए पहले। देखिए ये क्लास जिसको प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए है, लेकिन मैंने ऐसी क्लास ज्वाइन करने के बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देते हो और बाद में पूछते हो कि सर ये कैसे होगा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। क्लास का मतलब क्या होता है, आपका ध्यान क्लास की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज्वाइन ही मत करो, लेकिन क्लास ज्वाइन करने के बाद अगर आप उधर से कैमरा ऑन करके आप काम पे ध्यान दे रहे हो तो वो आप अपना ध्यान के साथ साथ दूसरों का ध्यान भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि वो आपको देखेंगे फिर वो उधर देखेंगे तो उनका भी ध्यान डिस्टर्ब होता है। इससे बढ़िया है कि आप ज्वाइन ही मत करो, पहली बात। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका ध्यान पूरा मेरे हिसाब से क्लास पे होना चाहिए, वो मेरा क्लास हो चाहे किसी का भी क्लास हो। सीखने का मतलब ये होता है। इसीलिए तो जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन होते हैं वो इसी थ्योरी के कारण सक्सेस नहीं होते। उनके माइंड में ऑलरेडी माइंड सेट होता है कि ऑनलाइन है, लेकिन अगर कोशिश करें तो पॉसिबल होता है। अभी हम जो है सीपीयू को निकालने वाले हैं और वही आपको यहाँ पे इसके ऊपर 35 राउंड करने हैं धीरे से। हमने ग्राफिक आईसी को कवर नहीं किया है, हो सकता है इसको ज़्यादातर रिवॉल्व करना पड़ता है। तो 35 राउंड करते ही आपको इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये काम करते हैं उसके बाद में आपको जो तरीका है मेन, ये आपका जो सीपीयू है उस सीपीयू को सीधा ही आपको एक थिनर के डब्बे में रख देना है, यानी थिनर को ही थोड़ा सा जिसमें सीपीयू पूरा डूब सके थिनर में रख देना है। और कितना रखना है, ओनली जब तक आप ये बोर्ड क्लीन कर रहे हैं, जब तक आप ये बोर्ड क्लीन कर रहे हैं, मान के चलिए 5 से 7 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पे बोर्ड को क्लीन कर देते हैं।
पीपीडी मैंने डाला है और पीपीडी डाल के आप चाहे तो इस आयरन की मदद से ही इसका जो भी ग्लू है आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आराम से और धीरे धीरे हल्के हाथ से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोर्ड के अंदर स्क्रैच आने के चांस रहते हैं आयरन से करने पर। अभी आपको इसको थोड़ा साफ कर देना है, जिससे आपको एक क्लीन कर देना है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कितना क्लीन हुआ है कितना नहीं हुआ है। कपड़े की मदद से या जो भी ब्रश वगैरह हो, आपको इस तरीके से इसको साफ कर देना है। आप करने पर एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कितना क्लीन हुआ ये। ठीक है, तो बहुत हद तक जो है ये क्लीन हो चुका। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी बॉलें जो है वो निकली हुई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर बॉलें जो है एनसी ही होती है इनकी। सोल्डरिंग वायर की मदद से हम जो है क्लीन कर देते हैं एक बार। सोल्डरिंग वायर के ऊपर आपको आयरन इस तरीके से टच करके आपको ओनली यहाँ साइक्लिंग करनी है, इस तरीके से ओनली साइक्लिंग करनी है बस। ये डिसोल्डिंग वायर आपका बोर्ड को भी क्लीन कर रहा है और साथ ही साथ जो ग्लू है उसको भी क्लीन कर रहा है। ठीक है, देखिए कितना आपका जो है क्लीनिंग हो चुका है।
हो गया साहब? कुछ है आप लोगों को ऐसी बॉल दिख रही है जो प्रॉपर क्लीन नहीं हुई है, या डस्ट वगैरह है, या फिर कुछ? तो सीपीयू को जो है हमने थिनर में रखा था ढक के थिनर में। तो देखिए ये है सीपीयू आपके सामने, और पिक्चर थोड़ा सा हम सही कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने सीपीयू है, और हमने इसमें अभी तक कोई प्रकार का कोई ग्लू रिमूवर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, ओनली थिनर में इसको रखा था बस। कपड़ा नीचे वाइट कपड़ा है, ध्यान दीजिएगा, मेन रोल इसी का है। आप इसको साफ करते जाएंगे, इस खड्डों के अंदर जो डस्ट होगा, जो ग्लू होगा, वो निकल के कपड़े के अंदर जाता रहेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि आप नीचे रबड़ वगैरह होता है तो वो क्लीनिंग होता है, लेकिन वापस सीपीयू के खड्डों के अंदर ही जाता है वापस। इसलिए आपको नीचे वाइट कपड़ा रखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आप देखिए प्रॉपरली ओनली थिनर से ही जो है ये, और कोई महंगा थिनर नहीं, बिल्कुल 150-160 के आसपास वाला है। तो आप इसको जो है मंगा के काम कर सकते हैं इस तरीके से। बस आपको ये जो तरीका है वो ध्यान रखना है। क्लीनिंग करते टाइम वाइट कपड़ा नीचे रखना है, और वाइट कपड़े की मदद से ही सारा ये ग्लू डस्ट निकल जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, अभी आपको एक अब यहाँ पर भी वही तरीका है। आप डिसोल्डिंग वायर की मदद से धीरे धीरे क्लीन करना चाहे तो धीरे धीरे कर सकते हैं, और अगर फास्ट वे में आप करना चाहे तो ब्लेड से भी आप कर सकते हैं। ब्लेड मतलब जो अपने ग्लू काटने की ब्लेड है, उसी से भी कर सकते हैं। तो तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सूटेबल जो होता है उससे आप कर सकते हैं। हीटिंग में अभी 330 रख रहा हूँ यहाँ पे, और आपको क्या करना है, यहाँ वेट करना है ये मेल्टिंग पॉइंट तक जाने तक। मैं ओनली ये जो स्क्रैपर है उसी से कर रहा हूँ। एक तरीका तो आपका ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ब्लेड की मदद से आपको हीटिंग कम रखनी, याद रहे, ज़्यादा हीटिंग रखेंगे तो आपका जो है सीपीयू है वो प्रॉब्लम हो सकता है, फूल सकता है सीपीयू। याद है कुछ नहीं करना है आपको, ओनली हीटिंग गर्म होते ही आपको इस तरीके से चलाना है बस।
देखिए हो गया। ये देखिए एक तरीका तो आपका ये है, और दूसरा तरीका जो मैंने अभी जस्ट बताया है, पहले वो क्या बोलते हैं पीपीडी डालो, फिर डिसऑर्डिंग वार घुमाओ, वो वाला। तो जो आपको बेटर लगे आपके हिसाब से उसको से कर सकते हैं आप। बस ये इतना ही काम है आपका सफाई का, सीपीयू क्लीनिंग का। ओके, ये हो गया आपका सीपीयू क्लीन। अब यहाँ पे देखिए कुछ बॉले हिडन है, तो कोई इशू नहीं, उसमें आप ये वायर वाला ब्रश हल्का सा यूज कर सकते हैं। देखिए जो बॉले हिडन है ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएगी। देखिए इस तरीके से ध्यान रहे, ये ब्रश को आपको ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलाना है। बिल्कुल सब जगह यही बात अप्लाई होती है। मोबाइल जो हमारा काम है थोड़ा सा नाजुक है, तो उसको थोड़ा हल्के हाथ से ही करना है। कोई भी काम हो ऐसे निकालना, लगाना, रिवॉल्विंग करना या आयरन घुमाना, हल्का हाथ रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा सा इसको थिनर में रख के साफ किया है, मतलब कि छोटा छोटा डस्ट होता है ना, उसके लिए। तो देखिए अभी ये खड्डे जो है आपके खाली हो चुके हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और कुछ नहीं हुए तो आप आयरन की तीखे नोक से आप इनको निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली थोड़ा बहुत 19-20 चलता है।
ठीक है। अभी आपको देखना है कोई ऐसा है कोई ट्रैक जिस पे ग्लू है जो निकल नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता है तो आप उसको, आपका जो सिमटी होता है या जो टेढ़ा कोई टूल होता है, इस तरीके के टूल से आप उसको जो है क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से देख के ऐसा कोई दिखता है आपको कि जिसके अंदर ग्लू है या कुछ डस्ट ज़्यादा है, तो आप इस टेढ़े टूल से आप थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे रख के ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस साइड का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट है अब। और इस साइड में कुछ ऑलरेडी बोले पहले की है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पीपीडी इस पे आएगी तो मिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इसमें पीपीडी अप्लाई करना है। सर आपने जो ट्वीजर से इसका होल सभी साफ किया, इसको प्रेस करके करना है या फिर हल्के हाथ से करना है? ज़्यादा प्रेस, साइड नहीं जाना चाहिए, प्रेस करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइड नहीं जाना चाहिए बस पीपीटी। मतलब आप उसको प्रेस कर, उसके सेल के अंदर सिमटी डाल रहे हैं, वो लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहिए। अंदर प्रेस करो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट जाएगा तो आपका सिलेंडर जो है वो टूट जाएगा। यानी मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये आप इस साइड कर रहे हैं सपोज, क्योंकि इस साइड के अपने काम का नहीं है, आप ऐसे ऐसे करते करते ये आपसे ऐसे ऐसे टूट गया, सपोज देखिए टूट गया, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। समझ रहे ना? ये अंदर प्रेस करोगे चलेगा, लेकिन ये स्लिप नहीं मारना चाहिए ऐसे। पीपीडी अभी हम अप्लाई जो करेंगे थोड़ा सा हल्का सा गीला होना चाहिए। सर इस टाइम मेरे को स्क्रीन नहीं दिखा रहा। क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं नहीं दिख रहा, कैसे को गया? दिख रहा है सर? दिख रहा है स्क्रीन पे। सर ये कौन सी पीपीटी यूज कर रहे हैं सर आप? ये आपकी जो है गीला पीपीडी है, काइसी वाला। ठीक है, ओके सर। सर ये जो मैकेनिक का 183 वो अब नहीं हो रहा है क्या? कौन सा मैकेनिक का जो 183 था? मैकेनिक तो इससे भी बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, मैकेनिक तो इससे भी बढ़िया है। ये नया कंपनी से आया है अभी। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, किसी ने एक बार सैंपल के रूप में भेजा था मेरे पास, हाँ हाँ, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ बस। तो अभी देखिए मैं गीला पीपीडी अप्लाई किया है और कपड़े की मदद से वापस साफ करना है। अभी माइक बंद कर देगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मेन जो तरीका है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये पीपीडी 3 बार भरनी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक बार भरते हैं फिर हीटिंग करते हैं, फिर और भरते हैं फिर हीटिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। आपको यहाँ पर ये जैसे मैंने कपड़े से साफ किया है, एक बार पीपीडी भर के फिर आपको और पीपीडी भरनी है। बस मेन तरीका जो है वो यही है, तो आपका एक ही बार में जो है सेट हो जाएगा। मैंने एक बार भरी है, अभी मैं एक बार और भरने वाला हूँ।
यानी टोटली मैं कहूँ पीपीडी आपको यहाँ 3 बार फिल करनी है। मैकेनिक 183 पीपीटी चलेगा ना? मैकेनिक भी चलेगा। मैकेनिक तो मैं बोल रहा हूँ ना, इससे बढ़िया है। हाँ, गीला पीपीटी मारना पड़ेगा तुम्हें। ये हल्का सा गीला है, ज़्यादा तो नहीं है, हल्का गीला है बस। जो रिबॉलिंग करते हैं उतना नहीं, रिबॉलिंग में थोड़ा इससे हार्ड चाहिए अपने को। अच्छा, गीला रखने का कारण है कि जो ये खड्डे हैं उसके अंदर आराम से अच्छे से अंदर फिल हो जाए। अगर आप हार्ड रखोगे तो वो अंदर फिल नहीं होगी। अच्छा अच्छा। इस साइड की आप बरोबर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मेन आपको छोटा सी है उसको प्रॉपर बनाना है बस। अभी लास्ट, अभी जो पीपीडी हम फिल करेंगे वो लास्ट। सर ये जो कपड़े से क्लीन कर रहे हैं, ये प्रेस करके कर रहे हैं या हल्के हाथ से? बिल्कुल हल्का सा करना, पतला सीपीयू है, ज़्यादा प्रेस किया तो काम पक्का हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा प्रेस चलेगा, यदि रबड़ है नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। हमने जो पीपीडी डाला है, ये पीपीडी ऐसे सफाई करने से क्या होगा, आराम से इन खड्डों के अंदर चली जाएगी। अब ये फाइनल स्टेज है। अब सीपीयू को हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने का रीज़न है कि इसके चारों तरफ से हम सफाई करेंगे। जहाँ हम सफाई करी पीपीडी बिखरी है, बैक साइड में पीपीडी लगी होगी, उसको भी हमें साफ करना है। जिससे हम हीटिंग करेंगे तो कहीं दूसरी जगह और बॉल ना बन जाए। अब देखिए, आपने बोला था कि सर सिलेंडर, मतलब आप क्या करोगे, सिलेंडर टूट जाएंगे तो क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस साइड में मैंने आपको प्रैक्टिकल के रूप में बताया। यहाँ देखिए टूट गया है, देखो ये क्या बॉल अलग अलग हो रही है। जी सर, ये अलग अलग हो गया वो। ये अलग अलग नहीं होगी। अब जब अलग अलग नहीं होगी तो फिर हमारा सेट बनेगा नहीं, तो ये अलग अलग होनी ज़रूरी है। अब वही हीटिंग मैंने 300 रखी है और एयर बिल्कुल ही बंद रखी है, और अब हम यहाँ पे वापस बना रहे हैं बॉलें। ध्यान रहे आपको हैंडल को दूर रखना है।
अगर यहाँ आप एयर ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, बॉलें हवा के कारण एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, ये क्यों हुई है? क्योंकि हमने आप लोगों को दिखाने के लिए सिलेंडर इसका तोड़ दिया था। अब एक बार थोड़ा फुल हीट के साथ करेंगे, क्योंकि फुल हीट करने का मतलब ये हुआ है कि जो नई चिपकी होगी वो चिपक जाएगी और ऐसे कुछ ऊपर होगी तो बाहर आ जाएगी। तो सभी बॉलें देखिए प्रॉपरली बन चुकी है। जो है बैक साइड फ्रेश रहना चाहिए। अगर बैक साइड में कुछ पीपीडी वगैरह रहेगी तो जो आपने ये खड्डे बनाए हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं, याद रहे। ठीक है, सर जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर जी। थैंक यू जी। सर वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्टेंसिल से जो उस दिन किया था वो जबरदस्त था। यूनिवर्सल से? हाँ। अच्छा, आज भी यूनिवर्सल से करवाना चाहते हो? सर जी समझ रहे हो आप सारी बात सर जी। यूनिवर्सल से क्या होता है, कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो फिर कभी सर जी, फिर कभी। कोई नहीं, आज कर देंगे, फिर कोई भी क्या है। करना तो कोशिश है, बनना नहीं बनना वो बात की बात है। वैसे स्टार्टिंग तो बंदे यूनिवर्सल से ही करते हैं सर, पहले पहले। हाँ सही बात है। ठीक है जी। सर जब सीपीयू को निकालते हैं तो फिर ज़्यादातर तो ब्राउन ही निकलता है और सिल्वर भी निकलता है। एनसी बोलते हैं उनको एनसी बोलते हैं। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्ट। वो काम करते करते अपने को आइडिया हो जाता है। दूसरा है तो कुछ मैं आपको तरीका बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में एनसी है या नहीं है। आपको इस तरीके से पीपीडी फिल करना है और हल्के हाथ से इसको वापस खींच लेना है। ऊपर से वापस इस हैंडल को नीचे लेके आना है और ऐसे वापस साफ कर देना है। इस तरीके से वापस हैंडल को नीचे लेके आना है इस तरीके से और इसी से वापस साफ कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा कपड़े की मदद से साफ कर दो इसको। ध्यान रहे इस टाइम आपकी स्टेंसिल हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो है आपको कहाँ गई, हल्का सा इसको याद रहे यहाँ पर आपको स्टेंसिल को दबाना नहीं है। हीटिंग में 300 रख रहा हूँ इधर। स्टेंसिल को आपको दबाना नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं दबाना है। इतना दबाना है जितना ये हिले नहीं, बस। ज़्यादा दबाओगे तो आपकी स्टेंसिल फूलेगी। हैंडल को अपोजिट रखना है, जिस साइड सिमटी का तीखापन है उस साइड हैंडल का मुंह रखना है, ऐसे देखो। और धीरे से
हीटिंग जो बॉलें बन रही है उसके पीछे पीछे चलना है। आधी बन जाए तो आधी ऊपर से बना दो। वेट करना है। और मशीन बंद हो जाए तो सिमटी हटा दो। और फिर देखिए वायर वाले ब्रश से हल्का सा आपको मान के चलिए नहीं निकले तो प्रेस करना, निकल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी। अब इसको बैक साइड देखना है क्या बैक साइड को नुकसान तो नहीं हुआ। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज़ नहीं आ रहा मेरा? आ रहा है आवाज तो आ रहे हैं। किसको आवाज़ नहीं आ रहा सर? अरे तेरी, मेरा इसका नुकसान कर दिया इसने। ठीक है, तो आपने देखा बैक साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और सीपीयू हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, सीपीयू को थोड़ा क्लीन करेंगे। सर एयर कितनी रखी थी? एयर 1 मिनट 30 पे। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सुखा दो। सुखाने के बाद थोड़ा अलाइनमेंट कर दो। अलाइनमेंट मतलब थोड़ा फ्लक्स लगा के ठीक है। फ्लक्स ज़्यादा रख सकते हैं जिससे इसके अंदर जो डस्ट होता है वो निकल जाता है। ठीक है, आपका ये सीपीयू ओके। देखिए जो चारों तरफ से हमने फ्लेक्स अप्लाई किया वो चारों तरफ से आ जाए तो हम समझेंगे कि सीपीयू हमारा जो है फिक्स हो चुका है। और फिर भी आपको जो है कंफर्म करना है तो हल्का सा आप मूव करके ऐसे कंफर्म कर सकते हैं इस पर। देखिए सीपीयू जैसे ही लग जाता है तो आपको यहाँ पे जो ये 2 कैप लगे हुए हैं यहाँ पर सॉर्टिंग चेक करनी है। ज़्यादातर क्या होता है सीपीयू इंस्टॉल करते हैं कई बार हम यूनिवर्सल से रिवॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पर सॉर्टिंग बन जाती है।
यानी कॉर्नर की जो लाइन है वो अटैच हो जाती है इसके साथ। सबसे पहले जैसे CPU आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि कोई सॉर्टिंग तो नहीं है। समझ आ रहा है? यानी यहाँ पर सर ये कौन सी लाइन अटैच हो जाती है, कहाँ से? यहाँ अंदर एक सप्लाई जाती है रैम के लिए, यहाँ पर जो इधर कॉर्नर पे आती है, इधर कॉर्नर पे आती है, इधर कॉर्नर पे आती है और कॉर्नर पे होती है। तो कॉर्नर में क्या होता है, इसके पास में 5-6 ग्राउंड होती है, तो वो ज़्यादातर आपस में अटैच होकर उस लाइन को एक साथ ले लेती है। तो ये लाइन यहाँ से शॉर्ट हो जाती है। तो हमेशा आप CPU डाल ले या रैम डाले तो यहाँ पर पहले चेक करना है आपको। हाँ, माइक्रोन की रैम होगी तो यहाँ शॉर्टिंग बताएगी, लेकिन कुछ ओम के साथ शॉर्टिंग बताएगी, याद रहे। फुल शॉर्ट होता है तो वो भी शॉर्ट है, लेकिन कुछ ओम के साथ शॉर्टिंग आ रही तो वो शॉर्ट नहीं है, जो अभी हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारा CPU सही लगा या नहीं लगा ये चेक करने के लिए हम DC की मदद लेंगे और कंप्यूटर में भी चेक करेंगे। तो DC के अंदर मैं कहूँगा 45 से अप जाके स्टक होना चाहिए, याद रहेगा। 45 से अप कहीं पर भी जाके ये हैंडसेट स्टक होने वाला है। कहाँ पर चेक करेंगे हम? DC में चेक करेंगे। आपको शायद स्क्रीन में दिख ही रहा होगा मोबाइल। सर 0.37 ये ऑटो है क्या? ये बूट केबल का है सर। जैसे मैं अभी बूट केबल निकाल रहा हूं तो देखो 0-0 हो गया। अच्छा सर, ये जो बूट केबल मेरे पास है वो डिजिट वाली है। डिजिट मतलब उसमें लाइट होती है, तो लाइट का कंजप्शन है ये। ध्यान रहे आप अब ये DC पर चेक करें। DC पर चेक करने के दौरान आपका हैंडसेट एक तो हाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कर देते हैं अभी इसको ऑन। ऑन करने पर कितने पर गया है और ऑन ऑफ छोड़ने पर 179 180 पे रुक गया है। और आप ध्यान दीजिए कुछ एक अलग 1-2 की रीडिंग पर रन करता रहेगा, जैसे 180 179 180 182 181 ऐसे चलता रहेगा। यानी फ़िलहाल ये हैंडसेट रैम को जो है रीड करने की कोशिश कर रहा है, प्रोग्राम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमारा CPU जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। कितने पे स्टक हुआ है? 179 185 179 180। अब यहीं पे रन करता रहेगा। ठीक है, तो एक तो DC से हमें आइडिया हो गया। एक हम अगर चार्ज डालेंगे इसको, तो ये चार्ज डालने पर वही एम्पियर कंजप्शन करेगा। देखना क्या एम्पियर कंजप्शन करता, पहले कर रहा था वही कर रहा है या कुछ और कर रहा है। यहाँ पर भी ध्यान दिए, चार्जर के अंदर आपको याद रखना है हाई नहीं जाना चाहिए। जैसे चार्ज डालते हो, अगर चार्जर के अंदर हाई कंजप्शन होती है तो समझ जाइए आपका जो है CPU के अंदर कोई लाइन अटैच हो चुकी है। अभी देखिए 0.1 ले रहा है, इसका मतलब आपका CPU इंस्टॉल हो चुका है। विथ बैटरी विदाउट बैटरी कोई चेंज आने वाला नहीं। बैटरी डालोगे निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अगर आप इस केस में इसको पोर्ट चेक करोगे तो ये USB फेल्ड का पोर्ट बनाएगा। USB फेल्ड या USB नॉट रिकॉग्नाइज। आपको डिवाइस मैनेजर दिख रहा होगा, या फिर मैं मेन स्क्रीन में ही दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, यहाँ देखिए डिवाइस मैनेजर आपको दिख रहा है। और अभी क्या पोर्ट बनाए देखिए, USB डिवाइस
पापा छोड़ दिया, अब ये पकड़ेगा छोड़ेगा ऐसा चलता रहेगा क्योंकि अपनी हमने बैटरी डाल दी। पॉकेट में कौन जुड़ेगा? पॉकेट में कौन जुड़ेगा? ये देखिए यूएसबी फेल्ड। तो ये आपको इंडिकेशन है एक कि आपका जो है सीपीयू फिक्स हो चुका है। और रैम में आपको याद रखना है इसको 2 बार करना है, ठीक है, 2 बार रिवॉल्व करना है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, और अलाइनमेंट कर देते हैं इसको थोड़ा। लाइट चली गई है इसलिए अब थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था और इन्वर्टर पे चल रहा है मामला। ठीक है, रैम को जो है रख देते हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, आप ध्यान देना है। रैम को आपको जो रखना है वो प्रॉपर थोड़ा टाइम लेके प्रॉपर रखना है, यानी आपकी यहाँ अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी करोगे तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार जा सकती है। सर जी इसके नीचे पेस्ट कम लगानी होती है क्या, जो इसको जो मूव ना हो जाए ऐसी? पेस्ट तो मैंने वो थोड़ा पहले लगाया, वही लगाना है बस, तो ज़्यादा लगाना नहीं है आपको।
सर बगल में जो छोटी आईसी लगी है उसको कवर नहीं करना है? आप कर लीजिएगा, ज़्यादातर होता है ग्राफिक नहीं आता है और आप कंफ्यूज रहते हैं कि सेट ऑन नहीं हुआ, तो आप इसको कवर करना है। ज़्यादातर इस पे हिट लगने के कारण क्या होता है कि आपका ग्राफिक नहीं आता है। ये ग्राफिक की आईसी है। ठीक है ना, तो आपको इसको कवर कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा काम है रैम डालते ही यहाँ पर सॉर्टिंग चेक करना। अब सॉर्टिंग तो आएगी क्योंकि ये माइक्रोन की रैम है, लेकिन फुल सॉर्ट नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा ठंडा कर दे रहा हूँ पहले। ठीक है, अब ये रैम लगी है, यहाँ पर फुल शॉट नहीं आना चाहिए, याद रहे। अगर फुल शॉट आता है तो आपका रैम प्रॉपर नहीं लगा है, आपस में अटैच हो गया है। तो आपको मीटर दिख रहा होगा, मीटर के अंदर ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ शॉर्टिंग आ रही है, लेकिन कुछ रीडिंग के साथ आ रही है। तो मीटर को ओम मोड में करेंगे और ओम मोड में यहाँ 2 या 3 ओम की रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 2.5 ओम आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। कौन सा? अभी जो शो हो रहा है आपको मीटर में, ये ग्राउंड, ये शॉर्टिंग है फुल, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये नहीं, आप बीप मोड में चेक करोगे तो आपको यहाँ पर बीप आएगी, लेकिन नोट करना है कितने के साथ आ रही है। एक तो देखो 39 आ रही है, एक कितने के साथ आ रही है 04, 01, 02, यानी ये फुल शॉट और ये लाइन है। ओके, सबसे पहले चार्ज डालेंगे। चार्ज डालने पर चेक करेंगे हाई तो नहीं जा रहा। उसके बाद में डिस्प्ले पत्ता वगैरह डालें, बैटरी पीछे रखेंगे, चार्ज डालेंगे वापस और बैटरी का पत्ता डालेंगे। हो गया ऑन? बताइए सर जी, ओके रिपोर्ट। नहीं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सामने लाइव जो है ये सेट, आपको सिखाने के तौर पे टाइम लिया है मैंने, जिससे आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ सके। और जो चीज़ें मैं यहाँ टेबल पे अप्लाई करता हूँ वही चीज़ें मैंने बताई, ऐसा नहीं कुछ हिडन किया है। थैंक यू सर जी। वेलकम जी। जिंदगी बन गई फोन की भी, हमारी भी है। अभी माइक बंद कर दीजिए। कौन है? उन्होंने सर जी खुशी में गीत लगाया उन्होंने। रंजन जी। अरे वो लड़का बजा दिया था सर। अच्छा जी, खुशी में? हाँ खुशी में। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो आपने देखा है कि आपके सामने जो है ये हैंडसेट बन चुका है। यहाँ पर मैं अभी इसको ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी जरूरी है वही हैंडसेट है या दूसरा है। ऐसा नहीं होता, आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोर्ड को इधर उधर करके बता देते हैं है ना। सर एक डाउट क्लियर हो गया, लोग कहते हैं माइक्रोन का रैम बहुत जल्दी खराब होता है हीट पे, लेकिन आज क्लियर हो गया कि इतनी जल्दी खराब नहीं होता। मेरी लाइफ में मैंने अभी तक नहीं देखा है। आपने देखा मैंने कितने राउंड किए होंगे? 3 बार मैंने उस पर 35 राउंड किए। बीच में कोई ऐड होने के लिए बोला तो फिर मैंने वापस रोका है हिट, फिर वापस स्टार्ट किया, फिर ब्लेड गलत जगह टच की तो मैंने वापस रोका, फिर वापस स्टार्ट किया। तो कितना हिट हुआ होगा? जी सर, हीट तो बहुत हुआ सर। हाँ, कम लोग बोलते हैं ज्यादा हीट करने पे जो है रैम खराब हो जाती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो खराब होता है वो ऑलरेडी पहले ही खराब होता है। मेरी लाइफ का मैंने पहला केस अनलॉक किया था बहुत टाइम पहले, क्या बोलते हैं, Redmi 6A MI अकाउंट है ना।
तो मैंने कस्टमर को विदाउट एड्रेस ले लिया था और उसमें था माइक्रोन का एमएमसी, और मैंने शुरू में जेटेक लिया था। तो उस माइक्रोन की एमएमसी को मैंने जेटेक के अंदर कम से कम कोई 7-8 बार डाला होगा, क्योंकि जेटेक के अंदर आपको पता तो 2 to 1 उल्टा लगता है, डॉट के अपोजिट लगता है। तो वो पता नहीं था, और बार बार उसको आइडेंटिफाई करना वो, और एक बार कई बार निकालना लगाना, कई बार तो वो सेट होता तो डेड हो जाती वो, है ना। तो इस टाइप से कई टाइप देखे हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। सर जी OnePlus 7T था ना जो मैं ठीक कर रहा था उसको बहुत दिन से, मैंने सर जी 10 बार लगाई होगी रैम, हाँ, मगर चल पड़ा था, फिर वो ओके हो गया आपकी कृपा से। ऐसा कभी होता नहीं, एक मिनट, ऐसा कभी होता नहीं है। वो जो ऑलरेडी जो डेड होता है तो वो ऑलरेडी डेड ही होती है। उसमें कभी कभार उसका देखो, आपने कभी A3s वगैरह देखे होंगे, कस्टमर आया आपके पास, बोला कि भाई इसको हैंग हो रहा है, फॉर्मेट कर दीजिए, और जैसे ही फॉर्मेट करते थे वो सेट लोगों पे अटक जाता है। अब आपने उसमें क्या किया, आपने तो उसमें कुछ किया नहीं ना। ये देखो वही हैंडसेट है ना। यस सर। ठीक है जी, अभी मैंने इसके कुछ फोटोज वगैरह कुछ नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया है। फोटोज तो डेली डालते ही हैं। आशीष जी ज्वाइन है हमारे। आशीष जी जब क्लास के लिए आए थे तब इन्होंने अपना खुद का हैंडसेट सिम कार्ड निकाल के दिया था कि सर डबल टेकर मेरे हैंडसेट पे करिए। तो एक विश्वास होता है जो भी ज्वाइन है। थैंक यू जी अमन, है ना। हेलो जी आशीष जी कैसे हो? जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू योगेश जी। अलग ही एक्सपीरियंस था उसको। जी कैसे आवाज़ आज सैन जी कैसे आ रही है? नहीं सर, कुछ वर्क चल रहा है, भी देख रहा हूँ, चल रहा है। अच्छा, चलो ठीक है जी। आज आपने टाइम निकाला, और मेरा तो क्या, मेरे को तो रात को करना था, मेरे ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन कल नेट का इशू होने के कारण कल कर नहीं पाए, तो मैंने उस हैंडसेट को आज के लिए रोका कि आप लोगों के साथ ही किया जाए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये सर वीडियो जी में बहुत कुछ सीखने को मिला सर जी, थैंक यू है दिल से जी। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट और ऑफलाइन के, जिससे जो भी डबल टेकर पे काम करेंगे तो उनको देखने पर हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और कुछ किसी का कोई सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सर। फिर आज नाइट को क्लास होगी? हाँ क्लास होगी सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ठीक।